यहाँ पर आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, ये जो है दो फैक्टर्स ये हैं और एक फैक्टर ये है, तो आपके पास अननोन भी तीन होंगे, लेकिन पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, बाई फार्मूला फैक्टराइज हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। उसको फैक्टराइज नहीं करना, वो वैसे ही लिख लें और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मैं फार्मूला बनाऊंगा। फार्मूला कौन सा? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसका ये फार्मूला बना सकता हूँ, 1 का भी स्क्वायर लूंगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और एक x प्लस 1 हमारे पास पहले से भी मौजूद है, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है, अब इसकी जगह मैं तीन अननोन लाऊंगा हर एक फैक्टर के लिए। ए के लिए x माइनस 1 के लिए मैंने ए अननोन लिया, प्लस ये जो दो फैक्टर्स हैं x प्लस 1, तो दोनों के लिए भी मैं एक अननोन लाऊंगा। x प्लस 1 के लिए मैंने b लाया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक ख्याल रखिए कि यहाँ पर जब स्क्वायर होता है दो फैक्टर्स होते हैं, तो x प्लस 1 के लिए तो आपने एक लिया, तो दूसरा स्क्वायर के लिए भी लेंगे आप x प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर के लिए अलग लेंगे। कभी कभी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहाँ पर भी x प्लस 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी x प्लस 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहिए, और यहाँ पर अगर क्यूब हो तो यहाँ पर फिर d और x प्लस 1 होल क्यूब के लिए फिर एक और अननोन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो दो अननोन आ गए, टोटल हमारे पास तीन अननोन आ गए। अब क्या है, अब इनको ये इसका एलसीएम है, सबका एलसीएम, पूरे इक्वेशन का ये एलसीएम है। जब हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में राइट लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 रह जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, अलग है। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये x माइनस 1 इससे खत्म हो जाएगा, और जो x प्लस 1 है होल स्क्वायर वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b के साथ एक x प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और एक x माइनस 1 आ जाएगा, और एक x प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो है तो यहाँ पर एक था, एक खत्म हो गया और एक रह गया, और c के साथ आपने सिर्फ x माइनस 1 रह जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखें आपने देखा कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हुआ, इसके भी फ्रैक्शन जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो भी खत्म हो गए, और हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तीसरा तो फिर रिपीटेड है, तो हम सिर्फ दो जो है पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब x माइनस 1 को मैंने 0 पुट किया तो x आया हमारे पास 1। जहाँ जहाँ x होगा तो वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, और a हमारे पास x1 है तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 1 की जगह हमने 0 पुट किया, तो ये सारा फैक्ट जो टर्म है ये खत्म हो गया, इक्वल टू 0। क्यों, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, जब हम इसको ज़रब देंगे तो इससे 0 हासिल होगा, और यहाँ पर c भी जब x माइनस 1 0 होगा तो c भी खत्म हो जाएगा, b भी खत्म, और एक अननोन रह गया हमारे पास। देखिए 1 प्लस 5 प्लस 3, यहाँ से 9 आया, और यहाँ से 2 स्क्वायर यानी 4 आया, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो a की जगह हमारे पास 9 और 4 आ गया, जो कि अननोन एक मालूम हो गया। 9 a की जगह 9 और 4 लिखेंगे बाद में। अब क्या करना है, अब हमने x प्लस 1 को भी हमने 0 लेना है। जहाँ पर x प्लस 1 होगा वो स्टेप जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, और जहाँ पर x होगा वो माइनस 1 होगा, सिर्फ x। अब यहाँ पर दोबारा ये जो आपका प्रिंसिपल इक्वेशन है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस 1 पुट करूँगा, उसका स्क्वायर लूँगा, प्लस 5 फिर माइनस 1 और प्लस 3, और यहाँ पर x प्लस 1 चूँकि 0 है तो a भी 0 हो जाएगा, b में भी x माइनस 1 है
और x प्लस 1 यहाँ पर भी है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो a और b 0 हो गए और c हमने मालूम करना है, क्योंकि x की जगह -1 और -1, x की जगह -1 आया, x -1 खुद है। तो यहाँ पर देखें 1 -1 का स्क्वायर लिया 1 -5 + 3 और यहाँ पर ये खत्म और c -2 आया आपके पास। तो यहाँ से आया -1 और c यहाँ से आया -2। अब दोनों साइड को हम -2 से डिवाइड करेंगे तो c आपके पास आ जाएगा 1/2। वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो c आपके पास माइनस आया, 1/2 आया, माइनस खत्म हो गए। अब हमने b को मालूम करना है, लेकिन हमारे पास फैक्टर्स 2 हैं और अननोन 3 थे। हमने एक फैक्टर को 0 लिया तो एक रिजल्ट आया हमारे पास, फिर दूसरे को 0 लिया। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरा काम, जब भी आपके पास फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं लेकिन अननोन उससे ज्यादा हो तो आप फिर इसका जो प्रिंसिपल इक्वेशन है आपको फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं। तो इसका जो है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने x + 1² का फार्मूला खोलना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा x² + 5x + 3 = a। अब ये खोलना है x + 1² मतलब x² + 2 × a × b और +1²। ये मैंने ये वाला फार्मूला खोल लिया। मैंने कौन सा फार्मूला? a + b² फार्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, a + b²। और b की जगह मैं x - 1 और x + 1 को ज़रब दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x² - 1। और तो मैं x² का कोफिशिएंट, मैं कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयर the coefficient of x²। जहां पर x² होगा वही कोफिशिएंट हम लेंगे, बाकी नहीं। देखिए x² का कोफिशिएंट हमने यहाँ पर 1 है ले लिया, ये तो x का कोफिशिएंट है, ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें और आगे जाएं तो x² का कोफिशिएंट a है और दूसरा x² का कोफिशिएंट b है। ये आपका एक इक्वेशन अलग से बन गया क्योंकि हमने इसके कोफिशिएंट्स लिखे। तो हमारे पास a तो फाइंड है, a की वैल्यू आप यहाँ से ले लें तो यहाँ पर a की वैल्यू 9 और 4 लिख लें तो b फाइंड हो जाएगा। b कैसे? 1 - 9 और 4 आ जाएगा b। अब इसका LCM ले तो 4 - 9 b तो -5 और 4, तो सारे के सारे तीनों अननोन्स मालूम हो गए। इसको इंसर्ट कर दे और ये जवाब जो है वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। a की जगह 9 और 4 × x - 1, ये इसका आंसर है। प्लस b क्या है? b आपके पास -5 और 4 आया, -5 और 4 × x + 1। और तीसरा टर्म आपका c है, वो है 1/2 × x + 1²। तो ये आपका जवाब आ रहा, सिर्फ ये प्लस और माइनस आपने ये जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया 9/4 × x - 1 प्लस माइनस माइनस 5/4 x + 1 और प्लस 1/2 × x + 1²। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिनोमिनेटर जो है इसमें 2 फैक्टर्स हैं और ऑलरेडी ये फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक अननोन आएगा, इसके न्यूमरेटर में a आ जाएगा वो जो अननोन है और x + 2, फिर प्लस इसके लिए एक और अननोन b और 2x - 1। जब हम इस तरह कर देते हैं तो फिर इसमें ये जो है ये वाला साइड
जो लेफ्ट साइड है उसका डिनोमिनेटर इसका एलसीएम है। जब हम एलसीएम को किसी भी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फ्रैक्शनल खत्म हो जाता है, रेशनल एक्सप्रेशन। तो फिर ये इसमें से वो फ्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं जब एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एलसीएम x + 2 × 2x - 1 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 2 × 2x - 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो क्या फायदा होता है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन r खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर 4x + 2 रह जाता है और a इंटू x + 2 तो खत्म हो जाएगा और 2x - 1 रह जाएगा और b के साथ 2x - 1 खत्म हो जाएगा और x + 2 रह जाएगा। तो ये आपका मेन इक्वेशन, ये प्रिंसिपल इक्वेशन हासिल हुआ जो कि फ्रैक्शन में ही है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, सारे फ्रैक्शंस खत्म हो गए। अब हमने क्या करना है, इस फैक्टर को x + 2 को हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। पुट x + 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2। जहां पर x होगा वहां पर -2 लिखेंगे, तो 4 × -2 + 2a और यहाँ पर 2 × -2 - 1 + b × 0। एक अननोन तो 0 हो जाता है और एक अननोन रह जाता है जब हम एक फैक्टर को 0 की इक्वल ले लेते हैं। तो फिर ये -8 + 2 = a × -4 - 1, यहाँ से आया -6 और a × -5। सो a = -6 और -5, माइनस कैंसल, सो a आया हमारे पास 6 और 5। अब हम दूसरे फैक्टर को भी 0 ले लेते हैं। पुट 2x - 1 = 0, so 2x = 1, so x = 1/2। अब हमारे पास x 1/2 आया और जहां पर 2x - 1 होगा वहां पर हम 0 लिख लेंगे। फिर इसी इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो 4 × x की जगह 1/2 + 2 = a × 0, क्योंकि 2x - 1 हमारे पास 0 के बराबर है, प्लस b × 1/2 + 2। तो यहाँ पर हासिल हुआ 2 1 2 2 2 ज़ा, यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा और a ये खत्म हो गया × 0 और b जो है इसका हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 4 = 5/2 b। अब b हमने मालूम करना है, तो जब 4 इसको हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो इस साइड को भी 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आया आपका 8 और 5। अब हम a और b की जगह, ये जो है a 6 और 5 है और b की जगह 8 और 5 लिख लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। a जो है 6 और 5 × x + 2 प्लस b जो है वो 8 और 5 है और × 2x - 1, ये आंसर है। ये जवाब। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर तो अलग है और 2 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, x² + 2 / x + 2। इसको जब फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग तरीके से, तो स्प्लिटिंग से ज़रब से 6 आना चाहिए और जमा से 5 आना चाहिए, यानी 3x + 2x। मल्टीप्लाई से 6 आना चाहिए, 3 2 = 6 और प्लस से 5 आना चाहिए, 3 + 2 5। तो ये इस मेथड को स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। तो x² + 2 / x + 2 ×
इसमें से x कॉमन लें और x प्लस 3 रह जाएगा, फिर प्लस 2 कॉमन लें, फिर x प्लस 3 आ जाएगा। तो आखिर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2, फिर हमने x प्लस 3 कॉमन लिया तो दूसरा x प्लस 2 रह गया। मतलब x प्लस 2 के आपके पास दो टर्म्स हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 3 जो कि अकेला फैक्टर है और x प्लस 2 के दो फैक्टर्स हैं, इसलिए इसके तीन अननोन होंगे, एक x प्लस 3 के लिए, एक x प्लस 2 के लिए और तीसरा x प्लस 2 होल स्क्वायर के लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में, लेकिन ये हमारे पास अननोन होगा, फिर उसको हम मालूम करेंगे। x प्लस 3 के लिए जो अननोन आएगा वो a है, फिर x प्लस 2 के लिए b आ जाएगा x प्लस 2 न्यूमरेटर और c आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर के लिए। ये मैंने आपको कल समझाया है कि जितना इसका पावर होगा उतने ही सिंगल में एक एक प्लस करके इसका एक अननोन आता जाएगा। अगर ये क्यूब है तो फिर तीसरा इसका d आ जाएगा और या वहां पर x प्लस 2 होल क्यूब फिर हम लिखेंगे। अब इसका एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट साइड, ये पूरे इस इक्वेशन का ये एलसीएम है। तो जब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है सिंपल हो जाएगा, ये वाला जो इक्वेशन है। न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस 2 रह गया क्योंकि ये दोनों खत्म हो गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो चूंकि ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है तो ये खत्म हुआ, सिर्फ ये रह गया। यहाँ पर x प्लस 3 तो कट गया और x प्लस 2 होल स्क्वायर एक के साथ रह गया, क्योंकि हम हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और b के साथ हमारे पास एक x प्लस 3 रह गया और एक x प्लस 2 रह गया, क्योंकि x प्लस 2 दो हैं तो एक कैंसिल हो गया और एक रह गया। और c के साथ आपके पास सिर्फ x प्लस 3 रह गया, क्योंकि x प्लस 2 दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आपका मेन इक्वेशन आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इस दो फैक्टर्स को आपने जीरो लेना है। पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आपने x प्लस 3 0 लिया तो x आपके पास -3 आया। जहां पर x आपको नजर आ जाए वहां पर अब इसमें आप पुट करें, x की जगह -3 लिखें होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर x की जगह आप -3 लिखें और प्लस 2 और होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3 है आपके पास, तो ये सारा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया, क्योंकि x प्लस 3 हमने 0 लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ a रहेगा, तो a इंटू -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 यानी 11। इससे आया -3 स्क्वायर से 9 आया और प्लस 2 ये 11 हो गया। और -1 का जब स्क्वायर लिया है तो वो +1 हो गया, तो a इक्वल टू 11। ये आपके पास एक अननोन मालूम हो गया। अभी हमने क्या करना है, जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है उसको भी हम 0 ले लेंगे। जब दूसरे फैक्टर को आपने 0 लिया तो x की वैल्यू -2 आ गई। जहां पर x आपके पास आएगा तो उसकी वैल्यू हम -2 लिखेंगे। अब इस जो मेन इक्वेशन है आपका, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट करें, उसका स्क्वायर लें और +2। ये आपका लेफ्ट साइड है इक्वल टू, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, पहले -3 अब -2 और आगे a जहाँ पर x प्लस 2 होगा तो वो टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर b के साथ भी आपके पास चूंकि x प्लस 2 है तो ये टर्म भी 0 हो गया, और c के साथ x जो है वो -2 है और +3,
x की जगह हमने -2 लिख लिया क्योंकि x -2 के बराबर है। तो यहाँ पर आया 4 + 2, 4 + 2 और c इक्वल टू c × 1, यहाँ से बना, सो c = 6। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स 2 हैं और अननोन 3 है, जब अननोन 3 हो तो फिर इस मेन इक्वेशन को, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, प्रिंसिपल इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं, इसमें जितने फैक्टर्स हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 फैक्टर्स हैं और ये 2 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम इसको प्रिंसिपल जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, x² + 2 a into x + 2 whole square, x + 2 whole square, यानी a² + 2 into a into b plus b²। ये वाला फार्मूला हमने खोल लिया, ये बाय फार्मूला हमने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस x + 3 और x + 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² + 5x और +6 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने फैक्टराइज किया है। आप मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइज और मल्टीप्लाई एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अच्छा, अब ये c, यहाँ पर c के साथ कोई जरा दूसरा फैक्टर नहीं है, तो c को वैसे ही रहने दें, सिर्फ एक ही फैक्टर है x + 3। अब हमें मालूम है a और एक और हमें मालूम हो गया c, a और c हमें मालूम हो गया, हमें b नहीं मालूम। तो b में कौन कौन से टर्म्स हैं, अगर हमने b मालूम करना है तो x² को कंपेयर करेंगे या x कंपेयर करेंगे या x0 कंपेयर करेंगे, तीनों हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें b मिल सकता है। अगर हमने x² कंपेयर किया फिर भी हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, अगर हमने x कंपेयर किया फिर भी हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, और अगर हमने x0 कंपेयर किया फिर भी हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। तो अब हम कंपेयर करें x² को, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x²। जहां पर x² होगा वहां पर उसका कोफिशिएंट मैं लिखूंगा, यहाँ x² है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये उसका लेफ्ट साइड है, इक्वल टू, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं, यहाँ पर x² है, उसका कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² है, उसका कोफिशिएंट b है, और c में कोई x² वाला टर्म नहीं है, और a हमारे पास 11 आया, a हमारे पास 11 आया। तो देखें a 11, तो a की जगह आप 11 लिख सकते हैं, तो b मालूम हो गया 1 - 11, तो b आया -10। तो ये तीनों अननोन आपके मालूम हो गए। अभी आप पहले इस इक्वेशन पे चले जाएं और a की जगह और b की जगह और c की जगह अपनी अपनी वैल्यूज लिखें। a की जगह 11 है तो a की जगह 11 और x + 3 आ जाएगा, ये देखें, प्लस b की जगह -10 आ गया, और b के नीचे क्या है, x + 2, और c, व्हाट इज c? c इज 6, तो ये 6 आया, और वहां पर क्या है, x + 2 होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आया। सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका आखिरी जो क्लियर जवाब है वो ये x + 3 -10 ओवर x + 2 प्लस 6 ओवर x + 2 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया।